आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 19। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहने लगे, हे राजन जन्मेजय जी। तब सुबल पुत्र शकुनी ने दुर्योधन से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वो बोला, प्रसन्न हो जाओ, शरीर का त्याग मत करो। पांडवों ने तुम्हारे साथ जो सद्व्यवहार किया है उसे स्मरण करो और उससे संतुष्ट होकर उनका राज्य उन्हें लौटा दो। ऐसा करके यश और धर्म के भागीदार बनो। दुर्योधन बोला, मुझे धर्म, धन, सुख, ऐश्वर्य, शासन और भोग किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग मेरे निश्चय में बाधा मत डालो, यहाँ से चले जाओ। आमरण अनशन करने के संबंध में मेरी बुद्धि का निश्चय अटल है। तुम सब लोग नगर को जाओ और वहाँ मेरे गुरुजनों का सदा आदर सत्कार करो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसा उत्तर पाकर सब सुहृदों ने शत्रु दमन राजा दुर्योधन से कहा, हे राजेंद्र, तुम्हारी जो गति होगी वही हमारी भी होगी। हे भारत, तुम्हारे बिना हम हस्तिनापुर में कैसे प्रवेश करेंगे। हे राजन जन्मेजय जी, दुर्योधन को उसके सुहृद मंत्री भाई तथा स्वजनों ने बहुत तेरा समझाया, परंतु कोई भी उसे उसके निश्चय से विचलित ना कर सका। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपने निश्चय पर अटल रहकर आचमन कर और पवित्र होकर पृथ्वी पर कुशा का आसन बिछाकर आमरण अनशन के लिए बैठ गया। ओ रात्रि बीत जाने पर सूर्यपुत्र राधानंदन कर्ण ने आकर हाथ जोड़ मुस्कुराते हुए से राजा दुर्योधन से ये युक्ति युक्त वचन कहा। राधानंदन कर्ण बोला, हे कुरुनंदन, मरा हुआ मनुष्य कभी शत्रुओं पर विजय नहीं पाता। जो जीवित रहता है वो कभी सुख के दिन भी देखता है। मरे हुए को सुख और विजय कहाँ। ये समय शोक मनाने, भयभीत होने अथवा मरने का नहीं है। ये कहकर महाबाहु राधानंदन कर्ण ने दुर्योधन को दोनों भुजाओं से खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे शत्रुनाशक नरेश, उठो, सो क्यों रहे हो, शोक क्यों करते हो। अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करके अब मृत्यु की इच्छा क्यों करते हो। अथवा यदि तुम्हें अर्जुन का पराक्रम देखकर भय हो गया हो तो मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य परास्त कर मार डालूँगा। जब तक अर्जुन मेरे हाथ से मारा नहीं जाता तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊँगा। जल सिंचन से उत्पन्न पवित्र अन्न नहीं खाऊँगा तथा असुर व्रत अर्थात क्रूरता आदि धारण नहीं करूँगा। किसी के भी कुछ मांगने पर नहीं, ऐसी बात नहीं कहूँगा। हे महाराज, मैं धनुष छूकर सच्चाई के साथ ये शपथ ग्रहण करता हूँ कि 13वां वर्ष व्यतीत होते होते पांडवों को तुम्हारे बस में ला दूंगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, राधानंदन कर्ण के ऐसा कहने पर और दुशासन आदि भाइयों के प्रणाम पूर्वक अन्याय विनय करने पर दुर्योधन अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। तदंतर नरश्रेष्ठ दुर्योधन ने अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। हे राजन, ये विशाल वाहिनी गंगा के प्रवाह के समान चलने लगी। राजसिंह दुर्योधन के प्रस्थान करने पर सभी कुरुकुल रतन उसके पीछे पीछे चलने लगे। हे राजन जन्मेजय जी, थोड़े ही समय में उन सब ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश किया। प्रश्न, कौरवों और उनकी रानियों को कैद किसने किया था। उत्तर, गंधर्वों ने। प्रश्न,
गंधर्व दुर्योधन को अपने देश क्यों ले जाना चाहते थे? उत्तर, दास बनाने के लिए। प्रश्न, चित्रसेन अर्जुन के कौन थे? उत्तर, प्रिय सखा और नृत्य गायन गुरु। प्रश्न, दुर्योधन को आमरण अनशन से बचाने के लिए कर्ण ने क्या प्रतिज्ञा किया? उत्तर, अर्जुन का वध करने के बाद ही मैं अपने चरण किसी और से धुलवाऊंगा। प्रश्न, दुर्योधन को आत्महत्या से बचाने के लिए कर्ण ने क्या वचन दिया? उत्तर, अर्जुन वध के बाद ही जल सिंचन से उत्पन्न किसी अन्न का भोजन करूंगा, उससे पहले मैं अन्न नहीं खाऊंगा। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।